हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं जिस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ये कहानी है सुकी की, जो कि एक प्रेसिडेंट का बेटा है। ये अपने स्टेप ब्रदर शू और स्टेप मदर के साथ रहता है, बट वो इससे बहुत लव करते हैं। डैड इसे पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, बट इसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी मॉम को फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था, तो ये भी वही बनना चाहता है। इसीलिए ये फिर अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए अक्सर गर्ल्स ड्रेसिंग ही करता है। शू तो ना सिर्फ डैड के साथ पॉलिटिक्स में होता है, वो तो बल्कि डैड का पर्सनल असिस्टेंट भी है। और दूसरी तरफ है हमारी मासूम सी भोली भाली सी किमी, जिसे दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो और उसके साथ ही गर्ल्स मिसिस मेजीरो के घर में रहती हैं। वो बीएल कॉमिक्स राइट करती हैं, तो ये वर्क में उनकी हेल्प भी करती हैं। ये सारी ऐसे ही शाय और डम्ब गर्ल्स ही हैं। इन्हें मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न पीपल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। ख़ास तौर पर मॉडर्न मेंस का तो इनके घर में आना बिल्कुल ही मना है। मिसिस मिजीरो एक गर्ल है या बॉय, ये तो एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किमी का ड्रीम इलस्ट्रेटर बनना है और इसे जेली फिशेस बहुत पसंद हैं। अब सुकी जैसा मॉडर्न और कॉन्फिडेंट बॉय हमारी किमी जैसी शाय और डम्ब गर्ल से कैसे लव में पड़ेगा, वो तो हम स्टोरी में ही जानेंगे। रात को एक शॉप के बाहर किमी एक जेली फिश क्लैरा को देख रही होती है, तो यहाँ पर उसे फील होता है कि जैसे क्लैरा को अपनी साथी फिश से खतरा है। वो इस बारे में शॉप ऑनर से बात करने का सोचती है, क्योंकि ये आखिर क्लैरा की ज़िंदगी का सवाल था। अब शाय होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती और उसके सामने ऐसी अजीब हरकतें करती है कि वो तो इसे पागल सी लड़की समझकर अपनी शॉप से ही बाहर निकाल देता है। अब फिर तभी यहाँ पर सुकी की भी एंट्री होती है। वो किमी की ही साइड लेता है और उस मासूम सी लड़की की फिश के लिए केयर देखकर वो क्लैरा को बाय भी कर लेता है। अब किमी तो उसे एक गर्ल समझकर अपने साथ घर ही लेकर आ जाती है। सुकी को तो किमी बहुत अच्छी लड़की लगती है एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि किमी का जेली फिश से कितना लगाव है। अब ज़्यादा लेट हो गई थी, तो वो फिर उसके घर में ही रहने का डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट डे जब किमी की आँख खुलती है, तो तब वो अपने साथ सुकी को लेटा देखकर काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि अब तो वो अपनी मेंस वाली ड्रेसिंग में था। अब तो किमी को अपने हाथ पाँव की पड़ जाती है कि अगर मेरी बाकी मेट्स को पता चला कि एक लड़का रात को मेरे साथ था, तो ना सिर्फ ये घर से निकाला जाएगा, बल्कि उन्होंने तो मुझे भी घर से बाहर ही निकाल देना है। अब फिर वो उसे जल्दी से गर्ल्स वाली ड्रेसिंग करने को कहती है कि कोई उसे देख ना ले। अब फिर जब ये गर्ल्स किमी के साथ एक स्ट्रेंजर गर्ल को देखती हैं, तो काफ़ी शॉक होती हैं कि ये एक मॉडर्न लड़की हमारे घर में क्या कर रही है। उन्हें तो सुकी का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे फिर अपने घर से जाने को कह देती हैं। अब सुकी को ये सारी गर्ल्स इतनी अच्छी लगी थी कि वो नेक्स्ट डे फिर से इनसे मिलने आया होता है और वो तो स्पेशल इनके लिए खाना भी लेकर आया था। अब खाने को देखकर उसे वहाँ स्टे करने की वो गर्ल्स इजाज़त दे ही देती हैं। वैसे आप लोगों में से कौन कौन खाने का इतना शौकीन है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जब ये सारी गर्ल्स मिलकर खाना खा रही होती हैं, तो फिर सुकी को पता चलता है कि इनकी बॉस मिजीरो बीएल कॉमिक्स राइट करती है और ये गर्ल्स उसमें उनकी हेल्प करती हैं, तो इस वजह से फिर इन्हें कुछ मनी वगैरह भी मिल जाती है। अब ये उनसे इतने उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ पर एक गर्ल चीको इसे चिढ़कर कह देती है कि एक तो तुम हमें अच्छी नहीं लगती हो, ऊपर से तुम्हारे बेतुके सवाल, चलो निकल जाओ हमारे घर से, फिर दोबारा तुम यहाँ नजर ना आना हमें। तो फिर अब किमी को इसको लेकर बाहर आना ही पड़ता है। यहाँ पर सुकी तो उसे फिर अपना घर भी दिखाता है एंड साथ में उसे ये भी बताता है कि मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। ये सुनकर तो वो काफ़ी शॉक होती है और फिर तभी यहाँ पर शू की भी एंट्री होती है।
उसे देखकर तो किमी की हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है और ये उसके साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ था। और फिर उसके पूछने पर सूकी उसे बताता है कि ये मेरा भाई शू है। अब नेक्स्ट डे किमी का एक म्यूजियम देखने जाने का बहुत मन होता है, बट बाकी गर्ल्स इसके वहाँ जाने के अगेंस्ट होती हैं। और फिर तभी यहाँ पर सूकी फिर से गर्ल्स के लिए खाना लेकर इनसे मिलने आ चुका होता है। अब यहाँ पर इन गर्ल्स को खाने की वजह से इसे बर्दाश्त करना ही पड़ता है। अब जब उसे पता चलता है कि किमी की म्यूजियम में जाने वाली डिज़ायर है, तो वो फिर उसे अपने साथ वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बट बाहर आकर मॉडर्न पीपल्स को देखकर हमारी क्यूट सी किमी का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अब फिर ऊपर से एक काम की वजह से सुकी को वहाँ से जाना पड़ता है, तो इस बात से किमी और परेशान हो जाती है। सुकी तो अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की तो उसे बहुत लाइक करती है। दूसरी तरफ किमी तो म्यूजियम देखने जाने की बजाय घर ही आ गई होती है। और फिर बाद में सुकी जब उसे देखने घर आता है, तो यहाँ पर उसकी टेबल पर शू की बनी ड्राइंग देखकर वो काफ़ी शॉक होता है। अब उसे इतना तो पता चल जाता है कि किमी को मेरा भाई पसंद आ गया है, सो वो फिर उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। वो उसके घर जाना तो नहीं चाहती थी, बट वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाता है। उसका रूम देखकर तो किमी काफ़ी सरप्राइज होती है, क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल जो था। अब यहाँ पर फिर उसे सुकी बता देता है कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ है, इसी वजह से ही मैं अपनी ड्रेसिंग भी ऐसी ही करता हूँ। एंड यहाँ पर वो तो किमी का मेकअप भी करने लगते हैं। वो तो खुद को मॉडर्न देखकर काफ़ी शौक होती है और वहाँ से भागने की करती है। अब उसे इस ड्रेसिंग में देखकर शू साहब का तो दिल ही पिघल जाता है। किमी तो अपने जूते उतारती वहाँ से भाग ही जाती है। शू तो सुकी के रूम में आकर अब किमी का पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड थी। सुकी तो आज फर्स्ट टाइम अपने भाई को किसी लड़की के बारे में पूछता देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि चलो इसे भी कोई लड़की पसंद आई। इसलिए वो फिर नेक्स्ट डे उन्हें किमी के कपड़े देकर ये सारा सामान उसे लौटाने देने जाने को कहता है और साथ में उसे एड्रेस भी बता देता है। इनका एक ड्राइवर जिसका नाम हाना मोरी है, उसे तो गाड़ियों से बहुत लगाव होता है। वो तो अपनी गाड़ी को सुकी को टच भी नहीं करने देता कि कहीं ये बिगड़े हुए नवाब उसे ख़राब ही ना कर दें। अब फिर न्यूज़ में किमी जब शू को देखती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड हरकतें करने लगती है, तो बाकी साथी भी इस बात पर हैरान होती हैं कि इसे क्या हो गया है। खैर तभी उन्हें बाहर किसी के मार खाने की आवाज़ें आती हैं, तो वो फिर बाहर जाकर देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि माया ने एक शख्स को चोर समझकर उसकी काफ़ी दुर्गत बनाई हुई है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि शू होता है, जो किमी को उसके क्लॉथ्स वापस करने आया था। अब फिर किमी को इस हालत में देखकर शू तो काफ़ी सरप्राइज होता है कि रात को ये कैसी लग रही थी और अब इसको देखकर ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये वही लड़की है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। खैर जो भी था वो अब उसे अपना दिल दे ही बैठा था। अब फिर सुकी उसे किमी से फिर से मिलवाने का प्लान बनाता है और वो भी एक शर्त पर कि इसके बदले में शू को उसकी मॉम का बताना होगा कि वो अब कहाँ रहती हैं। सुकी की मॉम उसके साथ तो नहीं रहती थी, इसलिए उसे अब अपनी मॉम की तलाश थी ताकि वो उनके पास जा सके। तो उसकी ये शर्त पूरी करने के लिए शू मान जाता है। दूसरी तरफ किमी अपनी मॉम की यादों में खोई बैठी होती है। उसकी मॉम की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। वो अपनी बेटी से बहुत लव करती थी। उन्होंने इससे प्रॉमिस भी किया था कि मैं तुम्हारी शादी पे जेली फिश ड्रेस बनाकर तुम्हें गिफ्ट करूँगी और तुम उसमें बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगोगी। बट वो तो अपना प्रॉमिस पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चली गई थी। खैर अब जो भी था, उसके पास बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली फैमिली थी। ये सारी फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत लव करती थी और इनके साथ रहकर किमी को कभी भी अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं हुई थी। बाद में सुकी किमी के पास आकर उसे अपने साथ एक्वेरियम चलने को कहता है और उनके साथ शो भी जाने वाला था। अब फिर से सुकी ने किमी को तैयार किया था,
तो उसे देखकर शू की फिर से हालत ख़राब हो जाती है और उसे ऐसी फीलिंग्स सिर्फ किमी को देखकर ही आती थी। उसने आज तक किसी लड़की को डेट नहीं किया था, ये उसका फर्स्ट टाइम ही था। अब फिर बाद में हमें एक इनारी मैडम को दिखाया जाता है जिसकी नज़र अब इन गर्ल्स की पनाहगाह पर थी, क्योंकि वो इनकी प्लेस को खरीद कर अब वहाँ पर कुछ बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ ये लोग एक्वेरियम आ गए होते हैं। यहाँ पर सुकी को साइड पे होने का कहने के लिए किमी जब उसके क्लोज आती है तो तब उसकी शक्ल देखने वाली होती है कि इसके क्लोज आने से मेरी क्यों हार्ट बीट तेज हो रही है। वो तो घबरा कर फिर वहाँ से चला जाता है। जेली फिशेस को देखकर किमी को फिर से अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो तो यहाँ पर मॉम को याद करके इमोशनल भी हो जाती है। अब फिर उसे तसल्ली देने के लिए शू उसे हक कर लेता है। इन्हें साथ में देखकर तो सुकी काफ़ी जेलस फील करने लगता है और खुद ही मन में सोचने भी लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। इन दोनों को साथ मिलाने का मेरा ही इरादा था और अब मुझे क्यों बुरा लग रहा है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगी है तो फिर भी बता दीजिएगा। थैंक यू।